तो गाइज फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे मैं बना रहा हूँ मन स्टैक का एक पूरा प्लेलिस्ट। अगर अभी तक आप एक्सेस नहीं किए हैं तो जाकर एक्सेस कर ले, जहाँ पे मैं HTML का प्लेलिस्ट पहले भी डाल चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो CSS में हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है उसको कवर करेंगे। आपको मोस्टली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि सिलेक्टर क्या होता है और टाइप ऑफ सिलेक्टर। तो इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे और इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो धैर्य बना कर के इस वीडियो को एंड तक आपको देखना है। हमारे अंदर तो धैर्य अब होता ही नहीं है, लेकिन आपको बना करके इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। गॉट इट? आई होप कि चीज़ें क्लियर हुआ। अब सिलेक्टर क्या होता है? तो सिलेक्टर इज यूज टू टारगेट द एलिमेंट सो डैट वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी। अब सिलेक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हो तो आपको सिलेक्टर यूज करना पड़ेगा, ताकि हम कोई भी प्रॉपर्टी CSS का उस पर अप्लाई कर सके। अब प्रॉपर्टी क्या होता है? दिस इज द प्रॉपर्टी वी वांट टू अप्लाई ऑन HTML एलिमेंट दैट वी हैव टारगेट एट्रीब्यूट। तो जो भी प्रॉपर्टी, जैसे आप कलर लगाना चाहते हो या आप उस पर बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हो, हाइट बढ़ाना चाहते हो, विड्थ बढ़ाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, वो हमारा सारा CSS प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिंपल सिलेक्टर को। वैसे 5 टाइप के सिलेक्टर होते हैं CSS में। तो पहला हमारा होता है सिंपल सिलेक्टर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, सूडो क्लास सिलेक्टर, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। ईच के लिए हम एक वीडियो लाएंगे। ईच एलिमेंट को, ईच सिलेक्टर को हम समझेंगे, इन डेप्थ समझेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है इंटरव्यू में। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने 50 से ज़्यादा इंटरव्यू दिया है फ्रंट एंड के लिए सिर्फ। तो फ्रंट एंड में 110% अगर आपको CSS पूछा जाता है तो CSS से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनता है। कहाँ से क्वेश्चन करेगा? या तो सिलेक्टर से क्वेश्चन करता है, नहीं तो डिस्प्ले फ्लैग से करेगा, नहीं तो बॉक्स मॉडल से करेगा। तो एक क्वेश्चन तो आपको इससे आई होप कि करेगा ही करेगा। हमें तो करता था, इसलिए हमें इसे सीरियसली पढ़ना है। ठीक है, तो सिंपल सिलेक्टर में आप क्या होता है ना कि आप बाय टैग नेम कर सकते हो, बाय क्लास नेम कर सकते हो, बाय ID कर सकते हो, और यूनिवर्सल सिलेक्टर से कर सकते हो, और ग्रुपिंग सिलेक्टर से कर सकते हो। तो मोस्टली 5 टाइप की इसमें भी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसको एक क्लास भी दे देते हैं, CLASS क्लास का नेम दे देते हैं हेलो। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अभी देखो, ये जो हम सिलेक्ट यूज किए हैं ये हमारा क्या है? बाय टैग नेम हम किए हैं इसको। अगर इसको अभी रन मैं कर दूँ यहाँ पे आ कर के गो लाइव, तो आपको उस पर एक कलर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। गॉट इट? आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं ना, इसको कमेंट कर देते हैं। जैसे कमेंट किए कलर गायब। अब क्या करते हैं, जो हम क्लास दिए थे तो क्लास को हम CSS में टारगेट करेंगे डॉट ऑपरेटर के साथ। क्लास को हम CSS में टारगेट करेंगे डॉट ऑपरेटर के साथ। अब डॉट ऑपरेटर के साथ नेम देना पड़ेगा, तो नेम हम क्या दिए थे? हेलो। और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर इसका क्या दे देंगे? रेड दे देंगे, रेड ही दे देते हैं। देखो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। गॉट इट? तो हम यहाँ पे इसको किस से टारगेट कर दिए? तो इसको हम टारगेट कर दिए क्लास से। अब सेम चीज़ को हम अगर टारगेट कर देते हैं, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट लगा देते हैं ID, और ID में दे देते हैं हेलो। ID में भी हेलो डाल दो। तो ID को अगर टारगेट करना है तो ID को हम टारगेट इससे करेंगे, ID को हम टारगेट करेंगे इससे, हैच से, और यहाँ पे लिखेंगे हेलो, और यहाँ पे फिर हम बैकग्राउंड कलर ग्रीन देंगे। इस बार बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब देखो अप्लाई हो गया। तो हम 3 सिलेक्टर्स अभी तक टारगेट कर चुके हैं। तो पहला हमारा था क्या? सिंपल सिलेक्टर। सिंपल सिलेक्टर के अंदर हम 3 टारगेट अभी तक कर चुके हैं। पहला हमारा बाय टैग नेम किए, अब बाय क्लास नेम किए, और बाय ID कर लिए। अब हम क्या करेंगे ना, अगर चलो 2 है, ठीक है, एक और H1 यहाँ पे लो, यहाँ पे एक और H1 लो, और इसको अंदर कुछ भी लिखो, हाउ। तो एक हाउ आ गया ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्लास चेंज कर देते हैं, CLASS, क्लास का नाम हाउ ही रखते हैं। ठीक है, हाउ। अब देखो 2 है, अगर इस पे हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज अगर लगाना चाहेंगे तो कैसे करना है? दोनों पे अगर हमें सेम प्रॉपर्टी चाहिए तो हम एक तो पहले टारगेट करेंगे हेलो, हेलो और कोमा डॉट हाउ, और यहाँ पे करेंगे बैकग्राउंड कलर
रेड। देखो दोनों पे हो गया ना, तो ये क्या हुआ, ग्रुपिंग सिलेक्टर हो गया कि हम एक से ज़्यादा क्लास को भी टारगेट कर सकते हैं। एक और यहाँ पे क्लास बना लेते हैं H1 और इसके अंदर फिर हम इसका क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम दे दीजिए और क्लास नेम हमें क्या देना है इसका Y, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं Y। देखो यहाँ पे Y आ गया। अब अगर हम इसे टारगेट करना चाहेंगे इसी के अंदर ग्रुपिंग के अंदर, तो क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा, कॉमा डॉट Y, सारे पे टारगेट हो गया। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुआ होगा कि ग्रुपिंग सिलेक्टर हम ग्रुप वाइज टारगेट कर सकते हैं। और यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है ना, कि जैसे अगर हमें एक प्रॉपर्टीज को हर एक पे अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, एक स्टार लेंगे और उस पर टारगेट करके बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे रेड। अब क्या होगा, पूरा का पूरा बैकग्राउंड हमारा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। गॉट इट, बात समझ में आया। तो ये थे हमारे सिंपल सिलेक्टर जिसके अंदर हम पांच टाइप को इम्प्लीमेंट किए। पहला मेरा क्या था, बाय टैग नेम, बाय क्लास नेम, बाय आईडी, बाय ग्रुपिंग और यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हुआ होगा। हम थोड़ा सा थ्योरी को फिर से देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा जो भी बचे वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा है सबसे पहले है बाय टैग नेम, तो टैग नेम हम कर लिए, बाय आईडी हमने कर लिया, बाय क्लास कर लिए, यूनिवर्सल सिलेक्टर और ग्रुपिंग सेलेक्टर, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम कॉम्बिनेटर सिलेक्टर को यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर से हम किसी भी चीज़ का रिलेशन को दर्शा सकते हैं। अब गाइज एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अक्सर इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, वो है कि प्रायोरिटी। अब बताओ कि प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होगा, अगर हम आईडी, क्लास और टैग नेम, यूनिवर्सल सिलेक्टर सबको एक साथ यूज कर दे तो किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा इम्पोर्टेंट का, उसके बाद होगा आईडी का, फिर क्लास का, फिर टैग का, और सबसे कम जो प्रायोरिटी होता है वो स्टार का होता है। गॉट इट, मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर का सबसे कम प्रायोरिटी होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।